क्या आप जानते हैं कि भारत के 13 लाख आंगनबाड़ी केंद्रों की चाबी जिन हाथों में है, उन हाथों को सरकार आज भी मजदूर तक नहीं मानती। पढ़ी लिखी महिलाएं, घंटों का काम, डिजिटल रिपोर्टिंग का दबाव और हाथ में सिर्फ चंद हजार का मानदेय। ना कोई प्रोविडेंट फंड, ना पेंशन और ना ही सरकारी कर्मचारी का सम्मान। सोचिए, अगर नींव ही कमजोर हो तो विकसित भारत की कल्पना कैसे की जा सकती है। अगले 15 मिनट के इस वीडियो में आज हम उस सच्चाई का पर्दाफाश करेंगे जिसे अक्सर सरकारी फाइलों में दबा दिया जाता है। तो वीडियो में बने रहिए मेरे साथ और वीडियो को एंड तक देखिए। और अगर वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हमारे समाज की बुनियाद तो है, लेकिन खुद नींव की पत्थर की तरह दबी हुई है। हम बात कर रहे हैं आंगनबाड़ी व्यवस्था की। सन 1975 में शुरू हुई ICDS स्कीम के तहत आज भारत में करीब 13-14 लाख आंगनबाड़ी केंद्र हैं। एक बच्चा पैदा होने से पहले गर्भावस्था से लेकर उसके स्कूल जाने तक की जिम्मेदारी इन महिलाओं पर होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो महिलाएं देश के भविष्य को कुपोषण से बचा रही है, उनका अपना भविष्य कैसा है? आज हम चर्चा करेंगे उनके भारी वर्कलोड, कम मानदेय, पेंशन की कमी और उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा ना मिलने के कड़वे सच पर। सबसे पहले बात करते हैं काम के बोझ की। एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सिर्फ बच्चों को खाना नहीं खिलाती, उनके कामों की लिस्ट देखिए। पहला, पंजीकरण और सर्वे, अपने क्षेत्र के हर घर का डेटा रखना। दूसरा है टीकाकरण, स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण सुनिश्चित कराना। तीसरा है पोषण, गर्म पका भोजन और राशन बांटना। चौथा है शिक्षा, प्री स्कूल शिक्षा देना। पांचवा है डिजिटल वर्क। अब सबसे बड़ी मुसीबत है पोषण ट्रैकर ऐप। हर छोटी जानकारी इस ऐप पर डालनी होती है, जबकि कई आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के पास ना अच्छे फोन हैं और ना ही ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क का कोई अच्छा संसाधन। अतिरिक्त जिम्मेदारी, चुनाव ड्यूटी हो, जनगणना हो या कोरोना जैसी महामारी, प्रशासन को सबसे पहले आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की ही याद आती है। उन्हें स्वयंसेवक कहा जाता है, लेकिन काम उनसे एक कलेक्टर से भी ज्यादा घंटों तक लिया जाता है। अब आते हैं सबसे दुखद हिस्से पर, पैसा। तकनीकी रूप से इन्हें वेतन नहीं, मानदेय मिलता है। क्यों? क्योंकि सरकार इन्हें वर्कर नहीं, सोशल वर्कर मानती है। विभिन्न राज्यों में यह राशि 5,000 से 12,000 के बीच होती है। आज के इस महंगाई के दौर में एक अकुशल मजदूर यानी अनस्किल्ड लेबर की भी दिहाड़ी 400-500 रुपए है। वहाँ इन पढ़ी लिखी महिलाओं को दिन के 200-300 रुपए पर काम करना पड़ रहा है। कई बार तो यह मानदेय महीनों तक अटका रहता है। सवाल तो यह है कि क्या इतने कम पैसों में एक परिवार सम्मान के साथ जी सकता है? एक महिला 30-35 साल तक विभाग को अपनी सेवा देती है, बच्चों को पालती है, देश का कुपोषण दूर करती है, लेकिन जब वह रिटायर होती है तो उसके हाथ में क्या होता है? शून्य। अधिकतर राज्यों में रिटायरमेंट पर ना कोई ग्रेजुएटी है, ना पेंशन का प्रावधान। 60-62 साल की उम्र में जब शरीर थक चुका होता है तो उन्हें खाली हाथ घर भेज दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने 2022 के एक ऐतिहासिक फैसले गुजरात राज्य बनाम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता में कहा था कि वे ग्रेजुएटी की हकदार है, लेकिन इस धरती पर बदलाव की रफ्तार बहुत धीमी है। आइए हम आपको ले चलते हैं छत्तीसगढ़ के एक ऐसे कार्यकर्ता के पास जिनका कार्यकाल अभी समाप्त होने वाला है, और फिर आपको ले चलेंगे एक ऐसी सहायिका के पास जिनका कार्यकाल समाप्त हुए कुछ वर्ष बीत चुके हैं और उनकी स्थिति क्या है वो आपको जमीनी स्तर से दिखाते हैं। तो वीडियो में बने रहिए मेरे साथ। ये दोस्तों, आज हम आपको ले चलते हैं छत्तीसगढ़ के एक ऐसे आंगनबाड़ी केंद्र कार्यकर्ता के पास जो लगभग छत्तीसगढ़ में जो कोरबा जिला और डोंगदरा गांव है वहाँ की फर्स्ट आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है। तो आइए आज हम जो है ग्राउंड लेवल रिपोर्टिंग करते हैं और आपको बताते हैं उस सच्चाई से जो रूबरू कराते हैं कि रियल में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का जो है वर्कलोड कितना होता है और कितना प्रेशर उनको झेलना पड़ता है। तो बने रहिए मेरी वीडियो में और आइए चलिए ले चलते हैं आंगनबाड़ी केंद्र में।
मैडम जी नमस्ते। तो आप मन बता सका था कि आप मन कौन सन से यहाँ काम करा था? मैं यहाँ सन 1988 से करा था। मतलब लगभग कितना साल हो गया आप मतलब? 35-36 साल। मतलब मोटी मोटा 40 साल हो चुके हैं, है ना? तो बता सका था कि आप मन के तबीयत खराब होते या तो फिर हॉस्पिटल आप मन जाता तो आंगनबाड़ी बंद रहते, है ना? हाँ। कि चलत रहते, रनिंग रहते, है ना? छुट्टी ले रहा था, चालू रहते, सहायता कार्य करत रहते। हाँ सहायिका वो करते हैं ना। तो आप मतलब जो है कुछ हाँ पकड़ लो। तो आप मतलब जो है सरकार मतलब आंगनबाड़ी के तरफ से कुछ सहायता मिलते हॉस्पिटल में भर्ती रहता था? नहीं मिले। नहीं मिले। तो आंगनबाड़ी में जो परियोजना के तरफ से कुछ आप मतलब पेंशन मिलते कि नहीं मिले? मतलब पेंशन के प्रावधान अभी दिए है कि नहीं? अब पहली तो नहीं रही से, अभी पता नहीं मने छुट्टी के बाद में 50,000 मिली का के मिली, बोले? सहायता मतलब 25,000। अच्छा। तो जो है फर्स्ट आप मन के पेमेंट का रही से जब यहाँ ड्यूटी लगे रहा? 125 रुपया, सहायता मन के 60 रुपया। 125 रुपये, सहायिका मन के 60 रुपये। ठीक है। तो आप मन के अभी पेमेंट का मिल जाते? अभी तो 2 साल हुई से, 2 साल का, 1 साल भर का है, 2 साल हुई से। ठीक। 10,000 बढ़ी से। 10,000। ठीक। और पहली कितना रही सेकर से पहली? पहली 7.5 रही इसका। हाँ 6.5-7 के लगभग। हाँ। मतलब पेमेंट बढ़े हुए अभी खाली 10,000। 10,000 बढ़े वो भी 1-2 साल हुई से अभी, हाँ। है ना? तो आप मन एकर लिए हड़ताल वगैरह या फिर सरकार से आग्रह नहीं करा था कि पेंशन लागू किया जाए कि बाद में कि सरकारी कर्मचारी के दर्जा मिले, ऐसे कुछ करा था फिर सरकार सुनते च नहीं है। ठीक। धीरे धीरे ध्यान देते हुई, है ना? तो अभी आप मन के जो है अभी डिजिटलाइजेशन हुई से जे हाजिरी वाजरी मतलब डिजिटल ऑनलाइन जो है वो भरे बा कहीं से तक का कुछ दिक्कत परेशानी आते? हाँ आते अवर के मैं हाँ। आज के बात है। हाँ 9:35 के हाँ 9:35 के आ रहे हैं। हाँ हाँ फिर अभी लटपट में वो माने मुश्किल से, बड़ा मुश्किल से हाँ हाँ वो पैसे कभी सर्वर डाउन रहते, कभी ये रहते। हाँ। उपस्थिति अब बीच में भरथन हर चीज लग मोबाइल में। हाँ मतलब सर्वर प्रॉब्लम और मोबाइल लेट से अपलोड होते। हाँ। अब वो जो फोन आप मन के हाथ में है हाँ। का फोन जो है फोन दिखा सका था आप? एक फोन जो है आंगनबाड़ी की तरफ से आप मतलब मिले है? हम मिले रही, फिर वो बिगड़ के झट के तो दूसरा लेहन। ठीक। दूसरा मतलब वो काम नहीं करी, लोकल फोन रही से, है ना? तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हम जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पास आकर के सवाल जवाब किए जिसमें हमें बहुत कुछ सुनने को मिला। तो ये जो है गांव है, ग्रामीण एरिया है, तो मैं जो है छत्तीसगढ़ी में इसको तो जिन को समझ में नहीं आया होगा मैं जो है बता देता हूँ कि जो इनको फ़ोन अभी डिजिटलाइजेशन हुआ था उसमें जो इनको फ़ोन दिया गया है वो काफ़ी लोकल फ़ोन था, जल्दी बिगड़ गया और अपलोड में इनको दिक्कत जाता है और सर्वर लिंक फेल ये सब का जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत जाता है। तो उसके लिए इनको जो है अटेंडेंस में, अब सोचिए एक कलेक्टर का भी उतना जो है अटेंडेंस नहीं देखा जाता जैसे इन लोग को आंगनबाड़ी लोकेशन पे आकर के अटेंडेंस अपना डालना पड़ता है। अगर लोकेशन से इन लोग 100 मीटर भी दूर रहते हैं तो इनके लिए वो चीज़ दूर बताता है उस मोबाइल लोकेशन में। ये चीज़ मैं भी देख चुका हूँ आप और आप लोग सुने ही है, ना कोई पेंशन है ना इनके लिए अब लागू का प्रावधान किया जा रहा है, लेकिन अभी तक लागू नहीं हुआ है और इनको काम करते हो गया लगभग 40 साल। सोच सकते हैं कि सरकार आंगनबाड़ी केंद्र जो ICDS की स्कीम है उसके हिसाब से सरकार जो है कितना लेट फैसला ले रही है और इस चीज़ को छुपाने की कोशिश की जा रही है। तो बने रहिए वीडियो में मेरे साथ। तो मैडम हमारा छोटे कन सवाल है ठेव रही से कि जो है आप मन जो है बोला था कि एक मुश्त पेंशन ना दे करके जो है मंथली पेंशन ना दे करके रिटायरमेंट में एक मुश्त 50 दे देते गवर्नमेंट था। तो का 50 माह रिटायरमेंट के बाद आप मन के पूरा जिंदगी बाकी गुजारा हो सका थे? कहाँ हुई अब पूरा जिंदगी तो मक्का सब वही मन 60 साल से ऊपर होगी सब हमला। तब काकर वो मजदूरी कर सकबो और पैसा भले ही हमारा पेंशन के रूप में भले ही थोड़ा बहुत देतीस महीना में हर माने पूरा हो जातीस। ठीक मतलब एक तो सहारा रथिस कि अगर मंथली पेंशन मिलत रथिस तो, है ना? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।
तो आप लोग देख सकते हैं इस वीडियो में हम लोगों ने जिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को जो है इंटरव्यू लिया या उनसे सवाल जवाब किया, उनका कहना ये है कि जो है 50 खाली दे दिया जाता है। आज के डेट में 50,000 क्या है, और मंथली पेंशन अगर नहीं मिलता है तो वो जो है एक बेसहारा टाइप से, अब पता नहीं उनके परिवार है कि नहीं है, बाल बच्चे कितने हैं, कोई ध्यान देंगे कि नहीं देंगे। तो अगर वो 40 साल इस मतलब समाज सेवा में बिता देती है तो उनका जो है खुद का हाल बुढ़ापा में क्या से क्या हो सकता है, आप लोग सोच ही सकते हैं। और ये चीज़ जो है सरकार जो है इसको जो है इग्नोर कर रही है। तो आइए दोस्तों, अब आपको ले चलते हैं इस आंगनबाड़ी केंद्र के उस सहायिका के पास। और सहायिका का काम होता है खाना पीना बनाना और जो है बच्चों की देख रेख करना। तो वो अब रिटायर हो चुकी है, तो वो भी लगभग उनका भी ड्यूटी 40-42 साल रहा, लेकिन वो एज हो गई थी तो उनका रिटायरमेंट जो है हो चुका है। तो रिटायरमेंट के बाद उनकी स्थिति अभी क्या है विदाउट पेंशन, आपको उनके घर में चल के बताते हैं। तो बने रहिए वीडियो में मेरे साथ। तो आइए दोस्तों, आपको उस सहायिका का घर ले चलते हैं जो अभी रिटायर्ड है, और उनकी स्थिति अभी क्या है उसके बारे में आपको बताते हैं। तो वीडियो में बने रहिए मेरे साथ, आइए मेरे पीछे। तो दोस्तों अभी जो है हम आ चुके हैं। दई आंगनबाड़ी सहायिका रहे? हाँ। कौन सन ले ड्यूटी में रहे दई? 88 सन के। हाँ। ता रिटायरमेंट हो अभी के साल हो गए? साल भर। हाँ। तो दोस्तों अभी जो है इनका रिटायर हुए अभी लगभग 1 साल हो चुका है। मैं घर बैठ जाता हूँ, कुछ सवाल जवाब करना है दौर से, है ना? हाँ। काबा की दिखाना है कि क्या स्थिति है अभी, हाँ। क्या है रिटायरमेंट के बाद अभी, है ना? हाँ। ता कुछ पूछा तेला बतावे हो, हाँ। ठीक? हाँ। ता रिटायरमेंट हुए के साल हो गए? 1 साल, 1 साल। है ना? हाँ। ता रिटायरमेंट में कुछ मिले रही से पैसा एक मुश्त? 25,000 मिले रही। 25,000 मिले रही से? हाँ। तुरंत मिली इसके बाद में मिलीस? बाद में मिले। के महीना बाद लगभग? मतलब बने 5-6 महीना बाद। हाँ। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि रिटायरमेंट तो हुआ, एक मुश्त इनको पैसा भी मिला, लेकिन वो भी 4-5 महीना बाद। मतलब सरकार के इस अर्धशासकीय स्कीम का जो सिस्टम है उसको समझ लीजिए कि कितना इसमें ग्लिच है। ता अभी वो महीना कुछ मिला थे कि नहीं? नहीं मिला थे। नहीं मिला थे? नहीं मिला थे। तो ऐसे कोई प्रावधान नहीं है कि यह महीना कुछ मिले करके? नहीं है कुछ भी हाँ। तय कर लिए। हड़ताल उड़ताल तो हो रही सोई, फिर भी नहीं ध्यान देते सरकार। हाँ। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इनका कहना है कि जो मंथली पेंशन है वो लागू नहीं है, और अभी इनकी स्थिति आप देख सकते हैं जो क्या है। तो हम इनके घर में आए हैं, एक बार व्यू दिखा दीजिए पूरा घर का। तो दई आप मन के कोई बेटा वेटा? बेटा एक थी रही। हाँ। वो भी गुजर गई। हाँ। तो अभी कमाए उमाए बा, मतलब खाना पीना कैसे? बहू है एक थी, नाती है। हाँ। छोटा से है, अभी दूसरी बढ़त है। हाँ। बहू हर कमाए जाते तो यह हाँ। पालन हार करत है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इनका कहना है जो इनका एक लड़का था उसका भी जो है डेथ हो गया है। तो अभी इनकी जो बहू है वो रोजी मजदूरी काम करके जो है भरण पोषण चल रहा है। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि सरकार एक महिला को, ये बहुत बड़ी संस्था है, और 40 साल अपना देने के बाद आज रिटायरमेंट में इनकी स्थिति ये है, तो कितनी बड़ी लापरवाही है सरकार के इस स्कीम की, आप लोग सोच सकते हैं इस बात को। तो दई आप मन सरकार से कुछ कहना चाहता? चाहत हूँ। हाँ। जिससे अभी 25,000 दे, हाँ।
तो मला 5 हर महीने में देते रहती है। हाँ हाँ तब जियाद भर ले। जियाद भर ले हाँ तो हम गुंजाइश थोड़ा बहुत चल जाती, हाँ बहुत बड़े सहारा हो जाए रतीस। सहारा हो जा रहती सब। और ककरो ऊपर अभी वो आश्रित होके नहीं रहे पड़तीस, हाँ है ना, ककरो भरोसा में। ककरो भरोसा में हम रह लेनी पड़ती। हाँ हाँ। तो दोस्तों आप लोग देख ही सकते हैं, तो इसी चीज़ की तो लड़ाई ये लोग हर बार हड़ताल के जरिए स्ट्राइक करके लड़ते हैं कि जो आज के डेट में 25,000 या 50,000 क्या है। अगर एक टीचर को जो मिल रहा है उनको जो है 40-50 लाख से लेकर के बड़े टीचरों को 80 लाख तक दिया जाता है, ऐसे सुना हूँ मैं भी, कंफर्म मैं भी नहीं जान रहा हूँ रिटायरमेंट पे। उसके बावजूद उनको जो है पेंशन तक दिया जाता है। मैं उस चीज़ का विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जता रहा हूँ कि एक तरफ अभी इनको अर्धशासकीय के तौर पर रखा गया है, लेकिन इनका जो है काम आप देखेंगे तो मतलब एक सरकारी कर्मचारी से चौगुना लिया जाता है, और रिटायरमेंट के बाद इनको ऐसे ही असहाय और बेसहारा छोड़ दिया जाता है। तो कुछ छोटे मोटे और सवाल है। तो आंगनबाड़ी में दई तोर काम का कर रही से का करस आंगनबाड़ी में? काम जहाँ करे आंगनबाड़ी पहले तो लकड़ी के जुगाड़ करो। हाँ तो सरकार है तो गैस दे है काय? गैस तो अभी अभी दे है साल भर। हाँ हाँ मोर रिटायर होए के बाद में हाँ हाँ रांधे हो को महीना। हाँ हाँ समझ गए। और वो कट्ठे साफ सफाई करो, हाँ सब तिला खाना पीना बनाना पूरा हाँ खाना पीना बनाना, फिर लड़का बनाना, फिर लड़का ला संभालना, उसका जन हाँ छोटे छोटे तो बच्चा एक तो होती जाते तो होती जाते ऐसे सब काम करत रहे। मतलब जिम्मेदारी बहुत ज्यादा रही से। जिम्मेदारी बहुत हाँ, रही और उतना जन छोटे छोटे लड़का मतलब देखना है तो देखना है, और हर एक चीज की यह रही लड़का मान की। हाँ तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, इनका कहना है कि जो इनका काम रहता है वो गैस तो अभी अभी लागू किया गया है लगभग, है ना, इनके रिटायरमेंट के बाद, मतलब ये गैस यूज़ नहीं कर पाई। तो उस टाइम जो है जितना लकड़ी वगैरह हो गया ईंधन के लिए, है ना, वो इनको ढूंढना पड़ता था, इनका काम था वो। लेकिन फिर भी लकड़ी वगैरह खोज के बच्चों के लिए खाना बनाना, उसके बाद जो है बच्चों की देख रेख करना। आप जान रहे हो छोटे बच्चे कितने बदमाश होते हैं, हम भी थे, है ना, तो वो एक जगह टिकते नहीं है। और उतना बड़ा रिस्क कि सब सारे बच्चों को संभाल कर एक जगह एकत्रित करके रखना और देख रेख करना, है ना। और कुछ पूछते हैं तो दई वहाँ जो लड़का मन जो है ऐसे ही रहते हैं ना, अपन टट्टी पेशाब, है ना, लड़का मन, हाँ। तो ओकर भी देख रेख जतन करत रहा। ओकर भी करत रहे, हाँ सब चीज की जो और काम रही तो ओकर, है ना, ओमा कोई हिचकिचाहट नहीं, काम और बुलाया को जहाँ लड़का मतलब जैसे नहीं आए था, नहीं आया तला, है ना, और छोड़े भी, है ना, और छोड़े भी जाओ। ठीक ठीक ठीक। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि बच्चों की देख रेख के लिए इतना कुछ, मतलब भारत में जो है कुपोषण की लड़ाई के लिए इतना बड़ा जो ICDS की स्कीम है, उसके तहत ये जो सहायिका है उनकी स्थिति आप लोग सोच ही सकते हैं कि काम कितना ज़्यादा लिया जाता है, लेकिन उनको जो है उनकी वैल्यूज़ क्या है और रिटायरमेंट के बाद उनकी स्थिति क्या है, ये आपको ज़मीनी स्तर पर मैं रिपोर्ट दे रहा हूँ। तो मेरा वीडियो प्लीज़ कम से कम शेयर करें, और ये बातें जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके पहुँचनी चाहिए सरकार तक। इस चीज़ को जो है ध्यान नहीं दिया जा रहा है, और कब तक ऐसे चलता रहेगा, क्योंकि 13 लाख से ऊपर कर्मचारी है और लगभग 13 लाख से ऊपर सहायिका भी है, कार्यकर्ता दोनों बराबर रहते हैं, 2 जने रहते हैं किसी भी एक आंगनबाड़ी में। कार्यकर्ता का काम होता है लिखना पढ़ना, या तो फिर रिपोर्ट सबमिट करना, रिपोर्ट ये सब करना, अटेंडेंस वगैरह लेना। इनका काम रहता है उनसे भी ज़्यादा खाना पीना बनाना, बच्चों की देख रेख करना और बहुत कुछ, है ना। उसके बावजूद जो है सरकार इग्नोर कर रही है। तो मेरे वीडियो में बने रहिए, चलता हूँ, आज के लिए बस इतना ही। हम जो है इन जो है दाई का जो है कार्यकर्ता है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता थे, अभी रिटायर्ड है, इनका जो है हम लोगों ने इंटरव्यू लिया, पूछताछ किए, तो हमें जानकारी हुआ कि वर्कलोड कितना ज़्यादा था और क्या क्या काम करना पड़ता था। तो मेरे वीडियो में बने रहिए और इसे तह तक जांच करते हैं, और इसके बारे से आपको और भी बहुत कुछ बताना है, तो मेरे वीडियो पर बने रहिए। यह सबसे बड़ा सवाल है कि इन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा क्यों नहीं मिलता। इसके पीछे भी सरकार के कुछ अपने तर्क हैं जो मुख्य रूप से बजट पर आधारित है। पहला है वित्तीय बोझ। अगर 27 लाख कार्यकर्ता प्लस सहायिका महिलाओं को रेगुलर किया गया तो सरकार का बजट कई गुना बढ़ जाएगा। दूसरा है कानूनी पेच। ICDS को एक स्कीम माना जाता है, स्थायी विभाग नहीं। सरकार का तर्क है कि यह एक पार्ट टाइम सेवा है
जबकि हकीकत में यह फुल टाइम से भी ज़्यादा है। तीसरा है स्वयंसेवक का टैग। सरकार इन्हें कम्युनिटी वॉलंटियर कहती है ताकि इन्हें मिनिमम वेतन कानून यानी मिनिमम वेजेस एक्ट के दायरे में रखा जा सके। लेकिन क्या यह शोषण नहीं है? जब आप काम पक्का ले रहे हैं तो पद कच्चा क्यों? अब बात करते हैं इसके समाधान की कि इसे ठीक कैसे किया जाए। समाधान मुश्किल नहीं है, बस इच्छा शक्ति चाहिए। पहला है न्यूनतम वेतन। उन्हें कम से कम राज्य के स्किल्ड लेबर कुशल श्रमिक के बराबर वेतन मिलना चाहिए। दूसरा है पेंशन और सामाजिक सुरक्षा। रिटायरमेंट पर एक मुश्त राशि और मासिक पेंशन अनिवार्य होना चाहिए। तीसरा है प्रमोशन, पदोन्नति। अनुभवी कार्यकर्ताओं को मुख्य सेविका या सुपरवाइजर के पदों पर 100% आरक्षण मिलना चाहिए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सिर्फ एक संख्या नहीं है, वे इस देश की सेहत की गार्जियन है। अगर हम एक विकसित भारत की सपना देखते हैं तो वह सपना उन महिलाओं के शोषण पर कभी खड़ा नहीं हो सकता जो बच्चों की नींव रख रही है। वक्त आ गया है कि सरकार इन्हें सम्मान के साथ साथ इन्हें इनका अधिकार भी दे। आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या आपके इलाके की आंगनबाड़ी दीदी या माता किसी प्रकार की आर्थिक तंगी से गुजर रही है या उसकी स्थिति खराब है? तो उसका वीडियो ज़रूर शेयर करें, कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और अगर मेरे साथ ऐसे अन्याय के खिलाफ मेरी इस लड़ाई, इस मुहिम में जुड़े रहना चाहते हैं, साथ देना चाहते हैं, तो मेरे इस वीडियो के जो है मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाएं। जय हिंद, जय भारत।